हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रमुख पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कारों को इस टॉपिक में कवर किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आगामी आने वाली परीक्षा में आप सभी के ये पुरस्कार बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है आपका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार 1913 में दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले इसमें 5 क्षेत्र थे। 1967 में इसमें अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया और इस तरह से नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में अमेरिकी सरकार ने की थी। किस सरकार ने की? अमेरिकी सरकार ने की थी। इसे ऑस्कर अवार्ड को दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार माना जाता है। किस जगत का पुरस्कार है? सिनेमा जगत का पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में 93वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है और यह आपको नोमैडलैंड नामक मूवी को दिया गया है। किस मूवी को दिया गया है? नोमैडलैंड नामक मूवी को दिया गया है, जिसकी निर्देशक हैं क्लो झाओ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है इसकी निर्देशक? तो इसकी निर्देशक हैं आपकी क्लो झाओ। इसकी शुरुआत 1929 में अमेरिकी सरकार ने की थी। सिनेमा जगत का इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अभी तक किसी भी भारतीय मूवी ने ऑस्कर पुरस्कार नहीं जीता है। 2021 में भारत की ओर से जल्लीकट्टू मूवी नामित हुई थी। इस बार किस मूवी को भेजा गया था? तो जल्लीकट्टू नामक एक मूवी भेजी गई थी। ठीक है। जल्लीकट्टू एक प्रकार का पारंपरिक त्यौहार है, पर्व है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवार्ड 1954 में दिया जाने वाला भारत रत्न। इसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके तहत किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली बार यह राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वह तीनों व्यक्ति आपके राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। कब हुई? तो 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार यह पुरस्कार किसे मिला था? तो आंडा कुजाई के लिए पुस्तक की रचना थी, बांग्ला भाषा की पुस्तक थी आंडा कुजाई। इस पुस्तक को यह दिया गया था और पहली महिला जो थी आशा पूर्ण देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। क्या नाम था उनका? आशा पूर्ण देवी। इन्हें पहली महिला पुरस्कार थी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक रचना लिखी थी शुल्क प्रतिशुल्क, उसके लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है आपका 1995 से शुरू हुआ गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? गांधी शांति पुरस्कार है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1 करोड़ रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट अवार्ड है। इस बार डॉक्टर एटन बरो को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। गांधीवादी विचारधारा के थे डॉक्टर एटन बरो। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। यह खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कोच को दिया जाता है। यह पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए 1985 से यह पुरस्कार शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1969 का पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार। यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। कहाँ से मिलता है? ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई और यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी और प्रमुख रूप से यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है।
इसे अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला व्यक्ति था श्री गोविंद बिहार, क्या नाम था उनका, जिन्हें ये पहली बार मिला था, श्री गोविंद बिहारी जी थे उन्हें यह पुरस्कार मिला था 1937 में। तो पहले भारतीय कौन बने, श्री गोविंद बिहारी मिले, और उन्हें यह पुरस्कार कब मिला था, तो 1937 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पत्रकारिता दिवस हाल ही में मनाया गया है, 30 मई को पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यास सम्मान, यह भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला सम्मान यह आपका रामविलास शर्मा को दिया गया था, पहली बार ये किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा जो है व्यास सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो शरद पगारे जी को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है आपका कलिंग पुरस्कार, 1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कलिंग पुरस्कार यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे यूनेस्को नामक एक संस्था प्रदान करती है। कौन सी संस्था, यूनेस्को नामक संस्था प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1946 में हुई। यह विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है आपका सरस्वती सम्मान, यह कब दिया जाता है, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिलता है। नेक्स्ट है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी दादा साहब फाल्के की, और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। पहली बार देविका रानी को ये दिया गया था। 1970 में ये VN सरकार को दिया गया। किसे मिला था, तो पुरुष जो पहले व्यक्ति थे पाने वाले उनका नाम था VN सरकार, और पहली महिला कौन थी, देविका रानी। ये एकमात्र पुरस्कार है जिसे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार किसे मिला है, रजनीकांत जी को मिला है। किसे दिया गया है, रजनीकांत को। 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। नेक्स्ट पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में फिलीपींस की सरकार ने की थी। किसने की थी, फिलीपींस के तीसरे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम रेमन मैग्सेसे था। उन्हीं की याद में यह 6 क्षेत्रों में कार्य करने के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य, ऐसे 6 क्षेत्र हैं जिनमें उल्लेखनीय कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया था। भारतीय थे विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, याद होगा आप लोगों को। तो विनोबा भावे जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1992 में शुरू किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। पहला पुरस्कार किसे मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, चेस खेलते हैं। तो ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है 1955 में शुरू हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं तथा 2 अन्य भाषाओं सहित 24 भाषाओं में रचना के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। नेक्स्ट है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1958 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और यह पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, साइंस। इस पुरस्कार को CSIR नामक संस्था देती है। इसकी स्थापना 1942 में दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है।
1942 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यह साइंस के सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार थे जो भारत में या अन्य देशों से दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं यह सभी पुरस्कार आपको पसंद आएंगे और आप सभी लोग इनको याद कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।